भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट, भीष्म हस्तिनापुर के युवराज, दशराज निषादों के राजा, सत्यवती दशराज की पुत्री, सैनिक द्वारपाल देवगण और सत्यवती की सखिया। पहला दृश्य स्थान यमुना के निकट प्रांत में निषादों का राजा दशराज का निवास स्थान है। दशराज बोला, भरत कुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु का स्वागत है, जिनका स्वागत करने में देवराज इंद्र भी अपने को समेट नहीं पाते। उनका स्वागत निषादों का यह छोटा सा समांत किस साहस से करें, फिर भी इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। शांतनु बोला, आप मेरे मित्र हैं दशराज। आप देश को अत्यंत प्राचीन जाति के राजा हैं। आपके पूर्वज निषाद राज गुहा को भगवान रामचंद्र का सखा होने का गौरव प्राप्त है। मैं इस संबंध को, इस स्नेह सूत्र को और भी दृढ़ बनाने के विचार से यहाँ आया हूँ। दशराज बोला, यह मेरा सौभाग्य होगा राजन, आप आज्ञा दें। शांतनु बोला, आपको परम सुंदरी कन्या योजना गंधा सत्यवती को मैं हस्तिनापुर की राजरानी बनाना चाहती हूँ। दशराज बोला, यह मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, परंतु हस्तिनापुर का राजरानी पद का बोझ यह निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी। शांतनु बोला, आपकी कन्या नारी रत्न है दशराज, वह संसार के बड़े से बड़े सम्राट का राजरानी होने का योग्य है। अपनी सुंदरता से उर्वशी और मेनका को लजाती हुई वह इंद्रपुरी की भी शोभा बढ़ा सकती है। फिर इस विवाह से दो जातियों का हृदय भी जुड़ेगा। निषाद हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर के राज की शांति बढ़ाएंगे, आप संकोच ना करें। दशराज बोला, संकोच नहीं महाराज, मेरी बेटी हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भरत कुल से संबंध होने से मेरा गौरव बढ़ेगा। परंतु शांतनु बोला, परंतु क्या निषाद राज। दशराज बोला, परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या संतान हस्तिनापुर के युवराज को समात बने। वीरों में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या में प्रांगत युवराज देवव्रत के रहते हुए दूसरा और रास्ता ही क्या है। शांतनु बोला, साहब कहिए, आप क्या चाहते हैं दशराज, मैं समझा नहीं। दशराज बोला, मैं चाहता हूँ राजन कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे, नहीं तो इस विवाह का केवल एक अर्थ होगा, या तो सत्यवती की संतान के लिए दास्ता अथवा बलवान के साथ शत्रुता। शांतनु बोला, आप यह क्या कह रहे हैं निषादराज। आप जानते हैं वीरों में श्रेष्ठ देवव्रत सर्वथा योग्य और सुशील हैं, प्रजा उनसे प्यार करती है, राजगद्दी पर उनका अधिकार है, मैं राज्य अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। दशराज बोला, तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सत्यवती को हस्तिनापुर के भावी महाराज को सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। यह आपकी महानता है कि आपने निषादों से मित्रता और प्रेम का नाता जोड़ना चाहा, परंतु देवव्रत या उनकी संतान भी इतनी ही उदार होगी, इसका विश्वास मैं कैसे करूं। शांतनु बोला, आप ठीक कह रहे हैं निषादराज, लेकिन आपका कहना मानने का अर्थ है कि युवराज देवव्रत के साथ अन्याय है। मैं अपने देवता तुल्य पुत्र के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। शांतनु उदास मन उठाकर चले जाते हैं। निषादराज उन्हें आदरपूर्वक विदा करने के लिए बाहर तक जाते हैं, जहां महाराज शांतनु का रथ खड़ा था। अब दूसरा दृश्य स्थान दशराज का घर। दशराज की पुरी में एक बार फिर हलचल है। आज पुरी में हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत पधारे हैं, उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी हैं। दशराज बोला, सबको बैठने का संकेत करते हुए, आइए युवराज, जिसके बाणों की बौछार से गंगा की धार रुक जाती है, जिसकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज्य की प्रजा सुख की नींद सोती हैं, जिनसे मित्रता करने के लिए देव गंधर्व यक्ष सब लालित रहते हैं, ऐसे वीर शिरोमणि देवव्रत की नासापुरी में स्वागत है, कहिए क्या आज्ञा है। देवव्रत बोला, निषादराज, मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने आया हूँ। पिताजी जब से यहाँ से गए हैं उदास हैं, ये आज राज दरबार में भी नहीं आए। मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता, बताइए क्या बात है। दशराज बोला, तो महाराज ने आपसे कुछ नहीं बताया। मैंने तो उनसे अपनी साफ साफ बात कर दी थी। देवव्रत बोला, नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया। दशराज, ठीक है। दशराज बोला, ठीक है, वह आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे, मेरी शर्त भी तो असंभव है, जानता हूँ, उसे मानने आपके साथ अन्याय करना होगा।
देवव्रत बोला, मैं बात क्या है, मैं भी तो सुनूं, आपने संकोच कहिए। दशराज बोला, मैंने महाराज से कहा था कि मैं सत्यवती का विवाह तभी करूँगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। देवव्रत बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सत्यवती का पुत्र मेरा भाई हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। मैं उसकी वैसे ही सेवा करूँगा जैसे आज हस्तिनापुर के सम्राट की कर रहा हूँ। दशराज बोला, धन्य है राजकुमार, आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, मुझे इससे जरा भी संदेह नहीं है। परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी? ऐसा ना हो कि यह विवाह झगड़े का जड़ बन जाए, और यह बहुत बुरा होगा, क्योंकि तब वह दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा। देवव्रत बोला, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मैं 2 जातियों और 2 कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ, इससे देश का भला हो। आज मुझे एक साथ 2 पुण्य कार्य करने का अवसर मिल रहा है, पिताजी को सुखी बनाने का और 2 कुलों को जोड़ने का। मैं इसे बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए इस पवित्र कर्तव्य का पालन करूंगा। निषाद राज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। दाहिना हाथ उठाकर, आकाश, सूर्य, चंद्र, अंतरिक्ष के देवता, सब चीज़ों को धारण करने वाले पृथ्वी, संसार की प्रत्येक वस्तु में रहने वाली अग्नि, 10 दिशाओं के दिक्पालों, आप सब का कान खोलकर सुन ले। आज मैं साक्षी मानकर देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज हक्का बक्का रह जाते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होती है और ध्वनि आती है, भीष्म भीष्म, देवव्रत ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, न होगा। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। दशराज प्रसन्न होकर, मुझे अब कुछ नहीं कहना युवराज, मुझे महाराज शांतनु की आज्ञा सिरोधार्य हैं। भीष्म, ठीक है, बुलाइए माता जी से।